वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले पीएम मोदी 3 फरवरी को ओडिशा को कई परियोजनाओं का सौगात देंगे। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 28,978 करोड़ रुपए की 3 बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही एनएचआई की 3 परियोजनाओं की सौगात भी राज्य को समर्पित करेंगे। तीनों बिजली परियोजनाएं देश की अग्रणी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की हैं। वर्ष 2024 से 25 के अंतरिम केंद्रीय बजट में ओडिशा को रेलवे के लिए 10,536 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इसकी जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से ओडिशा को रेलवे के लिए प्रति वर्ष औसतन 10,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री बोले, ओडिशा में नई रेल परियोजनाओं में 52,000 करोड़ रुपए का कोष निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को संबलपुर के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री 5,816 करोड़ रुपए की कई परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना की अध्यक्षता में शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री 3 फरवरी को दोपहर 2:15 बजे दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से झारसुगुड़ा हवाई अड्डे पर उतरेंगे। ओडिशा में सोनपुर के लोगों पहली बार पैसेंजर ट्रेन की सुविधा मिलेगी। पुरी जगन्नाथ धाम के साथ पाताली श्री क्षेत्र ट्रेन सेवा के जरिए जुड़ेगा। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबलपुर से रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। यह पैसेंजर ट्रेन पुरी और सोनपुर के बीच 8 फरवरी से चलेगी। ईस्ट कोस्ट रेलवे की ओर से यह जानकारी दी गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी 6 फरवरी को ओडिशा आ रहे हैं। 6 फरवरी की शाम को राहुल गांधी सुंदरगढ़ के बीरमित्रपुर पहुंचेंगे। इसके बाद 7 व 8 फरवरी को राउरकेला, सुंदरगढ़ व झारसुगुड़ा में न्याय यात्रा निकाली जाएगी। हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे भी ओडिशा आए थे। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं के ओडिशा दौरे पर आने की उम्मीद जताई जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला पुलिस अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए उससे मारपीट करने के मामले में ओडिशा के नेता प्रतिपक्ष जयनारायण मिश्रा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट उड़ीसा हाई कोर्ट के 23 नवंबर 2023 के आदेश के खिलाफ मिश्रा द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने मामले में अग्रिम जमानत के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। द्वीपीय देश में भारतीय सैन्य प्लेटफार्म का संचालन जारी रखने के लिए भारत और मालदीव के बीच समाधान तलाशने को लेकर अहम वार्ता हो रही है। मामले के जानकारों का कहना है कि कोर समूह की दूसरी उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में जारी है। पिछले महीने मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत को 15 मार्च तक अपने सैन्य कर्मियों को उनके देश से वापस बुलाने कहा था। नई सरकार 5 फरवरी को अपना बहुमत साबित करेगी। हालांकि राज्यपाल ने इसके लिए 10 दिनों का समय दिया था। बहुमत साबित होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इधर शपथ ग्रहण के बाद राजभवन से निकलते हुए नए मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा कि हेमंत बाबू ने जो काम शुरू किया है उसे वे पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की अपनी पुरानी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि आज का भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोबिलिटी सेक्टर अहम भूमिका निभाने जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन के वकील से कहा कि उन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। हाई कोर्ट भी संवैधानिक अदालत है और वह भी मामले पर विचार करने को उतनी ही सक्षम है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी की जंग में तल्खी बढ़ती जा रही है। दावेदारी की दौड़ में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, लेकिन भारतवंशी उम्मीदवार निक्की हेली ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। इस बीच हेली ने ट्रंप और राष्ट्रपति जो बाइडन को खड़ूस बुड्ढे कहते हुए निशाना साधा है। वहीं ट्रंप की जीत से निक्की की राह आसान नहीं होगी। पूनम पांडे के निधन का जिस तरह दावा दिया गया और उसके बाद उसकी पुष्टि को लेकर भ्रम रहा, उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए। पूनम के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 2 दिन पुराने उनके वीडियोज उन्हें पूरी तरह फिट दिखा रहे हैं। एक्ट्रेस को लेकर कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश उनके फैंस को भी है। जानी मानी अदाकारा कंगना रनौत को शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने अदाकारा की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जावेद अख्तर की शिकायत पर पहले ही सुनवाई शुरू हो चुकी है। आवेदक कंगना रनौत ने देरी से इस आवेदन को प्राथमिकता दी है।
समय के लिहाज से अख्तर की शिकायत पहली है और प्रक्रिया जारी की गई है। यशस्वी जायसवाल की पारी की अब हर तरफ तारीफ हो रही है। क्रिकेट जगत के दिग्गज क्रिकेटरों ने यशस्वी जायसवाल को इस पारी के लिए बधाई दी है। सचिन तेंदुलकर से लेकर इरफान पठान तक ने जायसवाल को बधाई दी है। इरफान ने लिखा, घर न होने की वजह से मैदान में सोने वाला लड़का आज बड़े खिलाड़ियों को मैदान में जगा भी रहा है और भगा भी रहा है। शुक्रवार 2 फरवरी को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला गया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.4 ओवर में 231 रन का स्कोर बनाया। वेस्टइंडीज के 15.2 ओवर में 59 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद किसी कार्टी और रोस्टन चेज ने क्रमशः 88 और 59 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भिक्षावृत्ति मुक्त भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समान सर्वेक्षण और पुनर्वास दिशानिर्देशों के अनुसार निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा फरवरी के मध्य तक एक राष्ट्रीय पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। मालूम हो कि कोझिकोड, विजयवाड़ा, मदुरै और मैसूर ने पहले ही अपना यह सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। अरब सागर में नौसेना की कार्रवाई चल रही है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS सुमित्रा अरब सागर में कोच्चि से 700 समुद्री मील पश्चिम में सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरित मछुआरों को बचाया। लगभग 17 क्रू सदस्यों वाले ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज MV ईमान को सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। कर्नाटक में मांड्या जिले के केरागोडू गांव में रविवार को उस समय तनाव पैदा हो गया जब अधिकारियों ने 108 फुट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज उतार दिया। इस घटना के बाद राज्य में सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। सिद्धारमैया ने BJP और JDS पर हमला बोला। उन्होंने विपक्षी दलों पर लोगों को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया। अब मालदीव की संसद में बहुमत रखने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी MDP राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू पर महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की योजना बना रही है। चीन समर्थक राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्यों से मतभेदों को लेकर सरकार समर्थक सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच रविवार को संसद में झड़प होने के एक दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। जॉर्डन में टॉवर 22 नामक सैन्य चौकी पर एक ड्रोन हमले में कम से कम 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह हमला मध्य रात्रि में सीरिया सीमा के निकट एक छोटी चौकी टावर 22 पर किया गया है। सैनिकों के आवासीय ठिकानों में ड्रोन हमला हुआ जिससे बड़ी संख्या में सैनिक घायल हुए हैं। पुतिन को राष्ट्रपति चुनाव में एक नेता बड़ी चुनौती पेश करने को तैयार है जिसे हजारों रूसी भी समर्थन दे रहे हैं। पुतिन को टक्कर देने को तैयार ये नेता 60 वर्षीय बोरिस नादेजदीन हैं। ये स्थानीय विधायक और शिक्षाविद भी हैं। आगामी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वे बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। विदेश कार्यालय ने कहा कि अतिरिक्त विदेश सचिव राह हयात ने रविवार देर रात नूर खान हवाई अड्डे पर अब्दुल्लाहियन का स्वागत किया। यह यात्रा ईरान द्वारा पाकिस्तान सीमा क्षेत्र पुंजगुर के अंदर आतंकवादियों के कथित ठिकानों को एक तरफा निशाना बनाए जाने के बाद हो रही है। विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियन विदेश मंत्री जिलानी के साथ गहन बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर से मुलाकात करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में भारत को दोहरा झटका लगा है। सरफराज खान को टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिला है। KL राहुल और रवींद्र जडेजा टीम से बाहर हो गए हैं। इस बीच सरफराज की डेब्यू पर X पर लोगों ने खुशी जताई है और खिलाड़ी को बधाई दी है। दूसरे टेस्ट मैच के आगाज से पहले भारतीय टीम को दोहरा झटका लगा है। टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और KL राहुल विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। जडेजा को हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बाहर होना पड़ा है जबकि राहुल भी पूरी तरह से फिट नहीं हैं। इन दोनों की जगह पर सरफराज सौरभ और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया है। ILT 20 इंटरनेशनल लीग टीम में MI अमीरात का मुकाबला अबू धाबी नाइट राइडर्स से हुआ। इस दौरान MI ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ट्रेंट बोल्ट ने नाइट राइडर्स की पारी के दौरान एक हाथ से शानदार कैच लपका जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बोल्ट ने एक लंबी डाइव लगाकर जमीन पर रोल होते हुए ये कैच लिया। बिग बॉस 17 की ट्रॉफी तक का सफर मुनव्वर फारूकी के लिए मुश्किलों भरा रहा। उनकी पर्सनल लाइफ की नेशनल टीवी पर धज्जियां उड़ गई। हालांकि मुनव्वर का साथ उनके फैंस नहीं छोड़ी और विनर बनने तक उनके साथ खड़े रहे। बिग बॉस 17 के घर में आयशा खान ने मुनव्वर का कच्चा चिट्ठा खोलने में कोई रियायत नहीं बरती। बिग बॉस 17 3 महीनों तक चला रियलिटी शो बिग बॉस 17 आखिरकार बीती रात ग्रैंड फिनाले के बाद खत्म हो गया।
इस शो के विनर मुनव्वर बने, लेकिन कुछ लोग एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को विनर बनते हुए देखना चाहते थे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और एक्ट्रेसेस टॉप 3 से बाहर हो गईं। अंकिता के विनर न बनने पर सलमान खान भी हैरान हो गए। अरबाज खान 24 दिसंबर को अपनी गर्लफ्रेंड शूरा खान के साथ दूसरी बार निकाह किया। अरबाज जब से दोबारा दूल्हा बने हैं तो से उनकी चर्चा हो रही है। अब ये चर्चा देर रात बिग बॉस सीजन 17 के ग्रैंड फिनाले स्टेज पर भी हुई। इस दौरान सलमान खान का रिएक्शन भी सामने आया। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस हाल ही में मुंबई आए। बीती रात मुंबई से रवाना होते हुए निक जोनस को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर निक और उनके भाइयों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह टर्मिनल के बाहर खड़े दिखाई दिए। जानिए उन्हें और उनके भाइयों को क्यों रोका गया। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सितारों का मेला लगा। 27 और 28 जनवरी को इस कार्यक्रम का पहली बार आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। रणबीर कपूर से लेकर बड़े बड़े सितारों ने जहां अपने परफॉर्मेंस से हर किसी का दिल जीता, तो वहीं 12th फेल का इस अवार्ड फंक्शन में बोलबाला रहा।